नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, वनक्कम, नमस्कार। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है नहले पर दहला। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था, कंजूस और धूर्त। गांव में भोले भाले लोगों को ठगकर उसने बहुत धन जोड़ लिया था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। पास वाले गांव का एक किसान लकड़ियों से भरी एक गाड़ी लेकर उधर से निकला। व्यापारी ने उसे आवाज दी, चौधरी, यह गाड़ी कितने में दोगे? किसान ने सोचा, आज सवेरे सवेरे ही यह पूरी गाड़ी बिक जाए तो इसी गाड़ी में महीने भर का सामान भरकर ले चलूंगा। वह खुशी खुशी बोला, आपसे क्या मोल भाव करूं, जो ठीक समझे दे दें। व्यापारी बोला, नहीं चौधरी, बात पहले ही साफ हो जाए तो अच्छा। बाद में झगड़ा टंटा करना मुझे पसंद नहीं। तुम बता दो, गाड़ी का क्या लोगे? किसान ने सारी गाड़ी एक साथ बेचने के लालच से दाम 1 रुपया कम करके ही बताया। वह बोला, सेठ जी, यो गाड़ी 6 रुपये की है, पर आपको 5 रुपये में ही दे दूंगा। व्यापारी मन ही मन खुश होता हुआ बोला, चौधरी, 5 रुपये तो गाड़ी के ज्यादा ही है। खैर, तुम गरीब आदमी हो, तो पैसे तुम्हारे पास यदि ज्यादा ही पहुंच गए तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा। व्यापारी उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के अहाते में घुसते ही व्यापारी ने उसे 5 रुपये पकड़ाए। किसान ने गाड़ी खाली की और जैसे ही गाड़ी मोड़ने लगा, व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, यह क्या करते हो चौधरी, यह गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। बेचारा किसान हक्का बक्का होकर देखने लगा, सेठ जी, गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। क्यों, मैंने तो गाड़ी का ही मोल किया था। इतनी जल्दी बात भूल गए। मैंने तो कहा था, गाड़ी कितने में दोगे? किसान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हाथ जोड़कर बोला, इतना अंधेर न कीजिए। 5 रुपये में कहीं गाड़ी और बैल आते हैं। व्यापारी ने जरा गर्म होकर कहा, देखो चौधरी, अंधेर तुम करते हो या मैं? 5 रुपये में गाड़ी और बैल नहीं आते हैं तो तुम अपना भाव बताते। मैं तो तुम्हारे बताए भाव के ही पैसे दे रहा हूँ। उसने आगे बढ़कर बैलों की रस्सी पकड़ ली। बेचारा किसान रोने गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, गाड़ी का मतलब तो हमेशा लकड़ियों से होता है। गाड़ी और बैल आप ले लेंगे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। बैलों को हाँकते हुए व्यापारी बोला, चौधरी, इतना तो सोचो, आदमी की कीमत आदमी की बात से ही होती है। बात के पीछे तो आदमी अपनी जान तक दे देता है। तुम तो गाड़ी के पीछे बात मुकर रहे हो। किसान बहुत रोए गिड़गिड़ाया, पर व्यापारी टस से मस नहीं हुआ। आखिर हारकर अपनी गाड़ी और बैल छोड़कर किसान पैदल ही अपने गांव पहुंचा। दूसरे दिन सारे गांव में बात फैल गई कि पड़ोस के गांव के व्यापारी ने चौधरी की गाड़ी और बैल रख लिए। सबने भला बुरा कहा। धीरे धीरे यह खबर उसके मित्र तीरथ के पास पहुंची। वह चौधरी के पास आया। हंसते हंसते बोला, चौधरी, बच्चों की तरह क्यों रोते हो? व्यापारी को व्यापारी की जबान से ही नहीं मूंडा तो मेरा नाम बदल देना। यह तो पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। दूसरे दिन तीरथ ने एक गाड़ी में लकड़ियां भरी और वह चल पड़ा। व्यापारी की दुकान के पास उसने गाड़ी की चाल धीमी कर दी और वह भजन गाने लगा। व्यापारी ने लकड़ियों से भरी गाड़ी देखी। उसके मुंह में पानी भर आया। सोचा, चलो आज फिर एक गाड़ी और बैल की जुगाड़ कर लूं। तीरथ को आवाज देता हुआ बोला, चौधरी, गाड़ी बेचने निकले हो कि तान सुनाने? तीरथ गाड़ी रोककर बोला, सेठ जी, निकला गाड़ी बेचने ही हूँ। पर सवेरे सवेरे का समय है, सोचा भजन भी गाता चलूं। व्यापारी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, राम का नाम तो जितना ले लिया जाए उतना ही अच्छा। वह मतलब की बात पर आया, चौधरी, तुम आज भाग्य से आए। चलते समय घरवाली ने एक गाड़ी लकड़ी लाने को कहा था। बोलो, गाड़ी का क्या लोगे? गाड़ी पर उसने खास जोर दिया। तीरथ ने एकदम अनजान बनते हुए कहा, सेठ जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। हिसाब किताब तो समझता नहीं। चलते समय बेटे ने कहा था कि 1 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना, सो आप उतना ही दे दे। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, 1 मुट्ठी में 1 रुपया रखकर ही दे दूंगा।
यह तो और मूर्ख निकला। आज तो 1 रुपये में ही गाड़ी हाथ लग जाएगी, फिर भी ऊपर से बोला, अरे एक गाड़ी के 1 मुट्ठी रुपये। चौधरी, इतना अंधेर तो मत करो। तीरथ बोला, सेठ जी, मुझसे तो जो बेटे ने कहा मैंने आपसे कह दिया। आपकी मर्जी हो तो ले, मोल भाव मैं करता नहीं। व्यापारी अपनी दुकान मुनीम के भरोसे छोड़कर गाड़ी में बैठा और बोला, चलो चौधरी, सवेरे सवेरे मैं भी हुज्जत नहीं करता। अहाते में घुसकर तीरथ ने गाड़ी खाली की और बोला, लाइए 1 मुट्ठी रुपये। व्यापारी भीतर गया और 1 रुपया मुट्ठी में रखकर देने लगा। वह मुट्ठी खोलने ही वाला था कि तीरथ ने कसकर उसकी मुट्ठी पकड़ ली और अंगरखे में से तेज चाकू निकाला। सेठ जी, अब मुट्ठी क्यों खोलते हैं? मैंने तो 1 मुट्ठी रुपये मांगे हैं। मुट्ठी तो अब मेरी है। चाकू की चमचमाती धार देखकर व्यापारी के तो होश उड़ गए। वह घिघियाते हुए बोला, यह क्या करते हो चौधरी? 1 मुट्ठी रुपये का मतलब 1 मुट्ठी भर रुपये हुए। मुट्ठी उसमें कहाँ से आ गई? तीरथ बोला, सेठ जी, अगर एक गाड़ी लकड़ी में गाड़ी और बैल आ सकते हैं तो 1 मुट्ठी रुपये में भी मुट्ठी आ ही सकती है। व्यापारी को दिन में तारे नजर आने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो, यह रही गाड़ी और वे रहे बैल। अब तो मेरा पीछा छोड़ो। तीरथ उन्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कलाई पर रखा और वह हंसते हंसते बोला, सेठ जी, आदमी तो बचन के पीछे जान तक दे देता है। आदमी की कीमत तो बात से होती है। आप यो बात से मुकर जाएंगे तो गांव में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? हाथ चले जाएं तो कुछ नहीं, पर बात नहीं जानी चाहिए। और उसने चाकू धीरे से कलाई पर फेरा तो व्यापारी चीख चीख कर रोने लगा, अरे मुझे माफ करो चौधरी, तुम अपनी गाड़ी, बैल, लकड़ी सब ले जाओ। जो रुपये दे दिए सो दे दिए, उन्हें भी वापस नहीं लूंगा। तीरथ आसानी से मानने वाला नहीं था। वह जिंदगी भर के लिए सबक सिखा देना चाहता था। बोला, क्यों सेठ जी, तो बचन का मोल रुपयों से चुकाया ही नहीं जा सकता। फिर भी 1000 रुपये दें तो मैं पिंड छोड़ दूंगा। व्यापारी हाय हाय करते भीतर गया और किसी तरह मन कड़ा करके तिजोरी में से 1000 रुपये निकाल लाया। तीरथ ने रुपये अच्छी तरह गिने और बोला, सेठ जी, मैंने तो दया करके सस्ते में ही छोड़ दिया। कोई और होता तो आज मुट्ठी काट कर ही रहता। यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी का प्रवाह पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करें। धन्यवाद।